सबसे ज़्यादा पावर तीन लोगों के पास होती है, या तो पीएम, या तो सीएम, या तो डीएम। एक ऐसी कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक लड़का होता है जो कत्ल करता है और सब कोई कत्ल करने के बाद पुलिस से, जज से, डीएम से दूर भागते हैं। कहीं सुनसान इलाके में अगर कोई लाश है तो दफनाते हैं या दूर ला के फेंक देते हैं। लेकिन एक ऐसे कातिल की मैं कहानी सुनाने आपको जा रहा हूं जो दूर नहीं जाता है, कहीं सुनसान जगह पे नहीं जाता है, बल्कि एक लाश को दफनाने के लिए डीएम कंपाउंड में घुस जाता है और डीएम के कंपाउंड में ही उस लाश को दफना देता है। और ये कहानी 4 महीने बाद जब खुलती है तो सब कोई सुनकर हैरान हो जाता है। जहाँ से सबको डर लगता है वहीं पे ये बंदा वहाँ पे जाकर एक लाश को दफना देता है। और जब 4 महीने बाद ये गिरफ्तार होता है और उसकी असलियत बाहर आती है, तब लोगों को पता चलती है कि इसने जिसका कत्ल किया था उसकी लाश डीएम के कंपाउंड में दबी हुई है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर का ये कहानी है। 24 जून 2024 की ये कहानी है। एकता नाम की एक महिला होती है जिनका उम्र 32 साल होता है। वो सुबह के 7 बजे अपने जिम में जाती हैं जिम करने के लिए, और जाने के बाद 7 से 8 बज जाता है और अक्सर वो 8:30 या 9 बजे तक अपने घर वापस आ जाया करती थी। और उस दिन 24 तारीख को सुबह से शाम हो गया और एकता गुप्ता घर वापस नहीं आई। फिर उनके हस्बैंड परेशान हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं और उनके हस्बैंड जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देते हैं। उनके हस्बैंड का नाम राहुल गुप्ता होता है। और ये जो कहानी जहाँ का मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले भी एक मैच भी हुआ था, आप लोग को मालूम होगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास हुआ था, वहीं पे ये जिम है। अब वो जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराते हैं कि हमारी पत्नी जो 32 साल की है, जिसका नाम एकता गुप्ता है, वो सुबह से गायब है और शाम का टाइम हो गया है। शायद किसी ने किडनैप कर लिया हो और क्या मामला है कुछ भी नहीं मालूम है। अब पुलिस इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है कि 32 साल की महिला है, पढ़ी लिखी है, भाई कहीं गई होगी, वो आ जाएंगी। अब जो उनके हस्बैंड रहते हैं राहुल गुप्ता, वो ज़्यादा भी सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन उस केस में एफआईआर में वो लिखवाए रहते हैं कि जहाँ पे ये जिम करने जाती थी वहाँ का एक जिम ट्रेनर रहता है, शायद उसने हमारी पत्नी को, बीबी को किडनैप किया होगा, उसमें वो बाकायदा लिखवाए रहते हैं। अब पुलिस जब उस जिम ट्रेनर के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वो भी अपने घर पे नहीं है। अब पुलिस इसको हल्के में ले लेती है, शायद जिम करते करते इन दोनों में दोस्ती हो गई होगी, ये लोग कहीं पे चले गए होंगे। ऐसे करते करते 1 से 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। अब राहुल गुप्ता बेचारे जो बिजनेसमैन रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर एक प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखते हैं, फिर भी चल ही रहा होता है, कुछ नहीं होता है। फिर उनके कुछ जानने वाले रहते हैं दिल्ली में, जो पुलिस लाइन में ऐसे जगहों पर काम करते हैं, उनसे भी वो हेल्प मांगते हैं कि हमारी पत्नी को आज लगभग 4 महीने होने वाले हैं और कुछ भी पता नहीं चल रहा है और पुलिस भी पता नहीं लगा रही है। अब 4 महीने के बाद 24 अक्टूबर को लगभग जो जिम ट्रेनर रहता है उसके घर वालों का कुछ नंबर पुलिस सर्विलांस पे डाली रहती है कि शायद वो कहाँ गया होगा, कभी तो फ़ोन करेगा। 24 तारीख को एक फ़ोन आता है उस ट्रेनर के किसी रिश्तेदार के या किसी कज़न के पास, और वो बाकायदा बात करता है। तो पुलिस यहाँ से सब कुछ सुनती है और वो जहाँ पर रहता है नंबर ट्रैक करती है और वहाँ पे वो पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद उसको वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। अब जब जिम ट्रेनर को गिरफ्तार करती है 4 महीने के बाद, आज जब उसको थाने लेके आती है और उससे पूछताछ करती है कि ये बताओ एकता गुप्ता को तुमने क्या किया, कहाँ पे हो, क्या तुम जानते हो? पहले तो बोलता है साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फिर बाद में जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तब तो वो टूट जाता है और बताता है साहब मैंने एकता गुप्ता को मार डाला है
और उसकी लाश को नदी में फेंक दिया है। अब पुलिस पूछती है बताओ कौन सी नदी, तो कभी कोई और नदी बताता था कानपुर में, कोई कभी कुछ और बताता था। पुलिस को उस पर शक बना रहता था, लेकिन पुलिस और ज़्यादा उसको टॉर्चर करती है। फिर जाके वो जिम ट्रेनर कबूल करता है, बोलता है कि साहब मैंने एकता गुप्ता को मारा तो है, लेकिन उसके लाश को एक जगह दफनाया है। अब पुलिस बोलती है बताओ कहाँ पे दफनाए हो। तब वो जो चीज़ नाम लेता है, जिस जगह का नाम लेता है, तो पुलिस को भी होश उड़ जाते हैं और पुलिस भी शर्मिंदगी में आ जाती है। वो बताता है साहब मैं डीएम साहब के कंपाउंड में उस लाश को लाकर गाड़ दिया हूँ, दफना दिया हूँ। अब पुलिस इतना बात सुनती है, वो भी चौंक जाती है कि जो कातिल पुलिस से, डीएम से, जज से दूर भागते हैं, ये उन्हीं लोगों को घर के बाजू में जो डीएम कंपाउंडर है उसमें लाके ये उस लाश को दफना दिया है, वो भी 4 महीने से किसी को कुछ पता नहीं है। और आप लोग को भी मालूम होगा जहाँ पे डीएम हाउस रहता है या कलेक्टर हाउस रहता है या डीएसपी हाउस रहता है, मतलब इन लोगों का कॉलोनी अलग होता है, वहाँ पे अक्सर पुलिस पहरा देते हैं, मतलब गेट पर आते हैं। और खासकर कानपुर की जो बातें हैं, जो डीएम साहब का आवास है, उनके आजू बाजू भी वहाँ के जो जज हैं, जज साहब लोग रहते हैं, और अक्सर हर किसी के गेट पे पुलिस लोग पहरा देते हैं। तो बताइए जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योर है, मतलब सुरक्षित जगह है, वहाँ पे कातिल लाकर उस लाश को दफना दिया। यानी कि ये पुलिस को चैलेंज दे रहा था, लॉ एंड ऑर्डर को। अब जो भी था इसके मन में, ये जब बता देता है तो पुलिस कानपुर की सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये बात अगर मीडिया में आ गई तो पुलिस की बहुत बदनामी होगी, और पुलिस के रहते हुए वहीं पर जाकर कातिल ने उसको दफना दिया है। अब पुलिस दिन का इंतजार करती है कि जैसे जैसे शाम हो जाए हम लोग जल्दी से जाएं, और पुलिस को शक भी होता था शायद कुछ घुमा रहा होगा, लेकिन पुलिस बोलती है एक बार चल के देख ही लेते हैं, क्योंकि पुलिस उससे बहुत अच्छे तरीके से पूछताछ की रहती है और अपने तरीके से। अब पुलिस की टीम मुर्दा घर से कुछ आदमी लोग को बुलाती है, कुछ मजदूरों को बुलाती है, गाड़ियाँ अभी खड़ी रहती है कि शाम हो जाए, रात हो जाए, हम लोग चलेंगे और वहाँ पे चल के खुदाई करेंगे। अब जब वहाँ पे जाने के बाद पुलिस जब निकलती है तो मीडिया को भी खबर हो जाता है, और मीडिया भी पीछे पीछे पहुँच जाती है। ये लोग सीधे तो चले जाते हैं, फिर जाके गेट में दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही खुदाई चालू होती है तो क्राइम तक के कुछ रिपोर्टर रहते हैं, और भी जो रिपोर्टर रहते हैं वो छेरदवाली पर चढ़ जाते हैं और ऊपर से ग्राउंड रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग करने लगते हैं जहाँ पर खुदाई हो रही होती है। और जब खुदाई होती है तो लगभग 8 फीट नीचे तक खुदाई होती है। फिर एक लाश मिलता है, एक कंकाल मिलता है, क्योंकि 4 महीने हो गए रहते हैं। एक कंकाल मिलने के बाद उस कंकाल को बाकायदा पुलिस की टीम और भी जितने लोग रहते हैं, डॉक्टर, फॉरेंसिक टीम, सबको उस लाश को गाड़ी में रखते हैं और वहाँ से वो लेकर चले जाते हैं। तो ये तो तय हो जाता है कि जो जिम ट्रेनर रहता है उसने कबूल कर लिया कि मैंने मारा था और डीएम कंपाउंड में लाके उस लाश को दफना दिया था। लेकिन अब किस लिए मारा था, अब पुलिस ये बात मीडिया को बताएगी। तो पुलिस को 2-3 थ्योरी रहता है, पुलिस 2-3 तरीके से बात करती है। पुलिस बताती है कि 24 जून 2024 की सुबह एकता गुप्ता जिम ट्रेनर के पास जिम में आती है, और आने के बाद ये उससे बहस करने लगती है कि तुम शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हारा तो शादी नहीं होने वाला था, तुम बोलते थे कि तुम शादी नहीं करोगी, अब तुम्हारा भी तिलक हो गया, शादी हो गया। इसका वजह से जिम ट्रेनर में और एकता गुप्ता में झगड़ा होने लगा, और इसके बाद वो वहाँ से कार में लेकर एकता गुप्ता को निकला और ले जाकर बाहर में उसको समझाना चाहा, लेकिन एकता गुप्ता नहीं समझी। फिर उसका गला दबाकर उसने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उस कार में ले जाकर वहाँ के डीएम कंपाउंड के ज़मीन में उसको 8 फीट अंदर गाड़ दिया और चला गया। अब पुलिस की ये थ्योरी थी, लेकिन सीसी कैमरा में लगभग डीएम कंपाउंड में जब गाड़ी घुसी है, उसका मतलब वहाँ पे दिखा है, तो 45 मिनट के बाद वो फिर से वापस बाहर में आया है। मतलब एक शख्स 45 मिनट में कैसे अंदर जाके खुदाई कर सकता है और 8 फीट अंदर खुदाई करके उस लाश को गाड़ सकता है। और पुलिस को उस कार में, जिम ट्रेनर के कार में लगभग रस्सियाँ, कुछ और भी सामानें, चुनरी उनरी, कुछ और भी सामानें मिली थी। तो यह तो ये सोचा साचा प्लान था कि मतलब पहले से मर्डर का प्लानिंग था, इसके लिए रस्सी उस्सी बाकायदा रखा गया था। अब फॉरेंसिक टीम पता लगा रही है क्या उसी रस्सी से गला घोट कर, मतलब चाहे जो भी हुआ था।
कि ये डायरेक्ट हुआ था, लेकिन अगर डायरेक्ट होता तो एक आदमी कैसे डीएम कंपाउंड में लाके उस लाश को गाड़ सकता है। वो चाहता तो दूर भाग जाता, और 45 मिनट के अंदर शायद किसी के लिए भी बस का बात नहीं है कि 8 फीट नीचे गड्ढा खोन कर एक लाश को गाड़ दिया जाए। और एक और थ्योरी रहता है, पुलिस लगा रही है, पुलिस ये भी बात बताई कि जब एकता गुप्ता जिम में आने लगी और जाने लगी, जिम करने लगी, तो ट्रेनर से काफ़ी दोस्ती हो गई थी, और दोस्ती होने के बाद इन दोनों में प्यार हो गया था। और उसके बाद जिम ट्रेनर का जब शादी लग गया और उसका तिलक हो गया तो एकता गुप्ता नाराज़ हो गई। उसके बाद वो लगभग कुछ दिनों तक वहाँ पे आई भी नहीं, और जिस दिन आई उसी दिन उसका कत्ल हो गया। तब पुलिस फॉरेंसिक टीम और डीएनए से पता लगा रही है कि क्या सच में यही एकता गुप्ता की लाश है, उसका बॉडी है। लेकिन अभी जिम ट्रेनर अभी पुलिस की हिरासत में है। अब उसके बाद जो भी उसके ऊपर धाराएं लगे, कार्रवाई हो। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, सोचने पे हर कोई मजबूर हो जाएगा कि हम लोगों को पुलिस से डर लगता है। कोई भी आम इंसान हो तो पुलिस को देख कर डर जाता है गाँव में। अगर उससे बड़ा कोई अधिकारी हो, जज हो गए, वकील हो गए, डीएम साहब हो गए, अक्सर लोग पहले ही हट जाते हैं कि जज साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कातिल के दिमाग में क्या था कि जहाँ से सबको डर लगता है, सब कोई दूर भागता है, कातिल वहीं पे आके उस लाश को दफना दिया। तो अभी कातिल जेल में है, और उसको अभी जो भी उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि किस लिए वो एकता गुप्ता का कत्ल किया, और जिम ट्रेनर जो है वो अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो ये आज की कहानी थी दोस्तों। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी आहट पहुंचाने का नहीं है, बस लोगों को सचेत करना है अपने कहानियों के माध्यम से। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप कहीं पे भी हैं तो सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको कोई भी परेशान करता है, कोई भी आपको परेशानी है, तो अपने घर के बड़े से ज़रूर बताइए या पुलिस की मदद ज़रूर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।